हे गाइस, ये क्वेश्चन आपके सामने है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। इसमें हमें जो भी सर्किट दे रखा है तो P और Q के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। आइए देखते हैं कि हम इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी का बेसिक कंसेप्ट अच्छा है तो आप ऐसे इससे टफ बहुत सारे सवाल खुद से सॉल्व कर सकते हो। याद रहे, बहुत सारे प्रॉब्लम्स करने से प्रैक्टिस तो होती है, लेकिन कंसेप्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है। कंसेप्ट क्लियर रखिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमें इस प्रॉब्लम को एक स्पेशल टाइप ऑफ प्रॉब्लम समझना होगा। व्हीटस्टोन नेटवर्क आपने पढ़ा होगा। चलिए देखते हैं व्हीटस्टोन नेटवर्क कैसे होता है और कैसे काम करता है, फिर हम उस क्वेश्चन पे जाएंगे। दोस्तों, व्हीटस्टोन नेटवर्क में अगर इस तरीके से हम 4 रेजिस्टर्स को कनेक्ट कर दें, यहां पे दिखा दें, और यहां पे कोई गैल्वेनोमीटर लगा है, ये है R1, ये सपोज करिए R2, ये सपोज करिए R3, ये सपोज करिए R4। इसको हमने कोई सर्किट में करंट सप्लाई कर दिया है इस तरीके से, ठीक है। ये बैटरी है, पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल। यहां दोस्तों अगर इस पॉइंट का पोटेंशियल और इस पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो जाता है तो कोई डिफरेंस नहीं होगा। करंट के फ्लो होने के लिए एक हाई वोल्टेज होना चाहिए और एक लो वोल्टेज, तभी करंट फ्लो होगा। मतलब पोटेंशियल में अंतर होना चाहिए, डिफरेंस होना चाहिए। अगर इन दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम कर दिया जाएगा तो करंट कहां जाएगा? कहीं नहीं जा सकता। समझे? मान के चलिए कि x लिखा है, y लिखा है। अगर x बड़ा है, y छोटा है, तो करंट जाएगा x से y। अगर y बड़ा है, x छोटा है, तो करंट जाएगा y से x। लेकिन फिलहाल मैंने आपसे यह कहा कि इन दोनों का पोटेंशियल सेम है, ये x तो ये भी x, तो ना करंट यहां से यहां, ना करंट यहां से यहां, तो इसमें से करंट फ्लो नहीं होगा। तो गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन नहीं करेगा, ठीक है, जो कि करंट शो करता है। ऐसी कंडीशन में रेशो बनता है दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस। इसके लिए आपको व्हीटस्टोन नेटवर्क की थियरी डेरिवेशन पढ़ना होगा। यह मैंने सिर्फ आपका बेसिक क्लियर करने के लिए बता दिया है। R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू R3 अपॉन R4, या R3 इधर आ सकता है, R2 इधर जा सकता है। या तो इसका उल्टा भी सही है कि अगर इसके इस तरफ, देखिए ध्यान से सुनिएगा, इसके इस तरफ दोनों का रेशो इज इक्वल टू इसके इस तरफ दोनों का रेशो के बराबर होना चाहिए। अगर है तो इसमें से फ्लो होने वाला करंट 0। तो देखिए R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू R3 अपॉन R4। अगर ये आता है मतलब यहां से फ्लो होने वाला करंट नहीं है, करंट 0 है। आइए देखते हैं यहां पर कि दोनों तरफ क्या रेजिस्टर्स का रेशो इक्वल आता है। चलिए, मैंने सॉल्व करने के लिए पहले ही आपको बेसिक बता दिया है। यहां 1 2 3 4 सेगमेंट्स मान लेते हैं कि यहां 4 सेगमेंट्स हैं। 4 सेगमेंट्स में पहले अगर इस सेगमेंट की और इस सेगमेंट की बात की जाए, अभी मैंने जो बर्फी प्रॉब्लम पढ़ाया उसमें मैंने आपको दिखाया कि इस तरफ और बीच में। तो देखिए ये बीच में कुछ है, इस तरफ कुछ है, इस तरफ कुछ है। तो वी कैन कंपेयर विथ व्हीटस्टोन नेटवर्क। तो इन दोनों का रेशो इन दोनों के रेशो के बराबर है क्या? ट्वाइस कैपिटल R अपॉन स्मॉल r, और उस तरफ ट्वाइस कैपिटल R अपॉन स्मॉल r। गौर से देखने की जरूरत ही नहीं है, सिंपल समझ में आ रहा है कि ये जो है वही ये है, दोनों सेम है। और अगर दोनों सेम है तो बीच में से, इन दोनों के बीच की जो दीवार है वहां से कोई करंट नहीं जा रहा है। यहां I इज इक्वल टू 0 है। यही जस्ट आपको मैंने सिखाया है। नीचे के सेक्शन में देख लेते हैं दोस्तों। अब यहां से तो करंट नहीं जा रहा है, तो जब करंट नहीं जा रहा है तो वायर किसी काम का नहीं, उसको हटा देंगे। इस सेक्शन में और इस सेक्शन में देख लेते हैं। यहां अगर देखें तो अपर अपॉन लोअर करेंगे तो R अपॉन ट्वाइस R आएगा, और इस तरफ स्मॉल r अपॉन ट्वाइस R, स्मॉल r अपॉन ट्वाइस R। बिल्कुल वही बात है। देखो, जो इस तरफ रेशो वही उस तरफ रेशो। फिर से व्हीटस्टोन वाली कंडीशन, तो यहां से भी कोई करंट नहीं जाएगा। क्या आपको समझ में आ रहा है कि यहां से कोई करंट नहीं जा रहा है? तो आप इसको मिटा दीजिए।
यहाँ से कोई करंट नहीं जा रहा है तो वो वायर हमारे किसी काम का नहीं, समझ गए? ये वायर, ये रेजिस्टेंस किसी काम का नहीं। तो ये आप, ये जो मैंने अभी बताया, इसकी मदद लेके लिख सकते हो कि रेशो दोनों तरफ सेम आ रहा है, अपर अपॉन लोअर, तो करंट नहीं जाएगा, वो व्हीटस्टोन नेटवर्क बन जा रहा है। ठीक है, सिमिलरली नीचे भी वो व्हीटस्टोन नेटवर्क बन जा रहा है। तो अब सर्किट बहुत सिंपल हो गई, 2R सीरीज में हो गया, ये R सीरीज में हो गया, ये R ये 2R सीरीज में हो गया, और फिर तीनों एक दूसरे को पैरेलल हो गए। अब यहां से क्लास 10th वाले बच्चे भी कर लेंगे, चलिए देखते हैं सॉल्व करके। सो अब ये बन गया, यहां से करंट डिवाइड हो गया, यहां से जो भी करंट आया वो करंट इधर डिवाइड हो गया। सो यहां से भी जा रहा है, यहां से, ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में। सीरीज में होने की परिभाषा क्या होती है? अगर सेम करंट दोनों से जाता है तो वो दोनों सीरीज में है। ये जो करंट I1 यहां से गुजरा वही 2R से गया, वही इससे भी गया, इसलिए ये दोनों सीरीज में है। ये जो करंट यहां से निकला वही इसमें से भी गया, वही आगे जाके इसमें से भी गया। जो करंट नीचे से गया वही इससे भी गया, इससे भी गया। तो इसलिए ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में। सीरीज को कैसे ऐड करते हैं? 2R + 2R 4R, याद रहे 4 कैपिटल R, देन स्मॉल r, ये हो गया स्मॉल r ट्वाइस R, देन अगेन नीचे की तरफ देखिए 2R + 2R 4R। इस तरीके से ये सर्किट बनेगी। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, 1/4R + 1/2 स्मॉल r + 1/4R। इसे आप सॉल्व करेंगे 1/RP लेकर, इक्वेट करेंगे। देखिए पहले 2 को सॉल्व करिए, फिर 2 को सॉल्व करिए। अब यहां से तो आपको आना चाहिए, सो आपका आंसर शायद ये आ जाएगा, 2RR/R + R। जल्दी से हे गाइस, ये सेकंड क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। यहाँ हमें करंट पूछा, ये वैल्यूज दी नहीं है, ये मैंने अपने मन से पुटअप की है। इनको आपको मैं बताऊंगा कि कैसे। देखिए ये बैटरी है 2 वोल्ट का और हमसे I पूछा है 30 ओम के रेजिस्टर्स हैं। चलिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। जब किसी भी टर्मिनल में जो नेगेटिव की तरफ का जो पोटेंशियल होता है वो लगभग 0 हो जाता है, क्योंकि सर्किट में चार्जेस जब पूरा घूम के आते हैं तो उनकी जो एनर्जी है वो घट जाती है। तो उसे 0 मान लेने में कोई बुराई नहीं है, तो इस तरफ हम 0 मान लेते हैं। अगर ये 0 हो गया तो ऑब्वियसली ये 2 होगा। सर ऐसा कैसे? देखिए बताता हूँ। अगर ये 2 वोल्ट की बैटरी है और इस तरफ 0 है तो इस तरफ x मान लीजिए, x प्लस के तरफ है तो प्लस x, 0 माइनस के तरफ है तो -0 इज इक्वल टू कितना? 2। तो 0 की तो कोई वैल्यू नहीं है, तो x की वैल्यू क्या आ गई? 2। तो इसलिए ये कितना आया? 2। अगर ये 2 तो आप यहाँ पे भी क्या मान सकते हो? 2 वोल्ट। ऐसा क्यों? बीच में अगर कोई एलिमेंट नहीं है तो सेम पोटेंशियल होगा। कोई एलिमेंट नहीं है, रेजिस्टर नहीं है, कोई अप्लायंसेस नहीं है, ये 0 है तो ऑब्वियसली ये भी क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि बीच में कुछ भी नहीं है। अब हमारे लिए ये सर्किट देखिए कितनी आसान हो गई। ध्यान से देखिए, इस सर्किट में ये 30 है, ये 2 है, ये 0 है। वोल्टेज हाइयर मिल गया है, वोल्टेज लोअर मिल गया है ना? तो पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस होगा हाइयर वोल्टेज माइनस लोअर वोल्टेज, सो VH माइनस VL। ठीक है, मतलब हो गया 2 - 0 मतलब हो गया 2। तो वोल्टेज कितना मिला हमें? 2। रेजिस्टर दिया हुआ है 30 है ना, तो R दिया हुआ है 30। देखिए दोस्तों, सो करंट के लिए I = वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। आप ओहम्स लॉ लगाते हो। कौन सा लॉ? ओहम्स लॉ। तो ये आता है वोल्टेज 2 अपॉन रेजिस्टेंस 30, 2 1 जा 15 जा, ये हुआ 1/15, 1/15 एम्पियर करंट। तो I की वैल्यू जो करंट इस 30 ओम में से जा रहा है वो है 1/15। अब ये I यहां तक आया, यहां से 2 रास्तों में डिवाइड हो गया। तो ये रास्ते से जो I1 जा रहा है वो कितना आया? 1/15 एम्पियर, 1/15 एम्पियर। हमें अब ये फाइंड करना है दोस्तों। ये दोस्तों देखिए, जो करंट I2 यहां से जा रहा था वही करंट 30 से भी गया, इस 30 से भी गया, सेम करंट जा रहा है। इसका साफ मतलब है कि वो दोनों रेजिस्टर्स सीरीज में हैं। तो जब वो सीरीज में है तो 30 + 30 60 कर दीजिए, डायरेक्ट ऐड कर दीजिए।
तो इनको अगर आप ऐड कर देंगे तो ये बन जाएंगे 60 ओहम। ओके, अब हमारे लिए सेम फॉर्मूला वहां भी अप्लाई करना है। देखिए ये जो सर्किट है ये भी 2 से शुरू होकर 0 पे खत्म हो रही है, तो इसका हायर वोल्टेज 2 है, इसका लोअर वोल्टेज 0 है। सो इस केस में 2 0 और यहां है रेजिस्टेंस 60। सिमिलर मेथड है, वोल्टेज कैसे मिलेगा, VH माइनस VL मतलब 2 माइनस 0 मतलब 2, और हमें रेजिस्टर की वैल्यू दे रखी है 60। सो दोस्तों करंट की वैल्यू मिलेगी 60 क्या ओहम, करंट की वैल्यू मिलेगी V अपॉन R। V कितना है 2 अपॉन 60, 1 जा 30 जा 1 अपॉन 30 एम्पियर। ये आपको मिल गया है I2। तो दोस्तों I1 मिल गया, I2 मिल गया, I2 कितना मिला है 1 अपॉन 30 एम्पियर। अब एक मिनट, हमसे I1 I2 नहीं पूछा है, हमसे I पूछा, तो देखते हैं I क्या होगा। जो टोटल I था वो इन दोनों में डिवाइड हो गया, मतलब इन दोनों को जोड़ दोगे तो I बन जाएगा। सो I है I1 प्लस I2, 1 अपॉन 15 प्लस 1 अपॉन 30। बस अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे, तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 अपॉन 30 हो जाएगा। 2 अपॉन 30 प्लस 1 अपॉन 30 दैट इज 3 अपॉन 30 मतलब 1 अपॉन 10 एम्पियर करंट। अगर कुछ और ऑप्शंस हैं तो वो गलत हैं। 1 अपॉन 10 एम्पियर करंट इज द परफेक्ट वन। नोट इट। दोस्तों पहले 2 क्वेश्चंस करने के बाद अब ये तीसरा क्वेश्चन है, इसे देख लीजिए। देख के लगता है कि बहुत टफ होगा, बहुत ही ज़्यादा हार्ड होगा, बट अगर आप लोग जब इसको सॉल्व करते हैं अपने बेसिक कंसेप्ट्स के साथ तो आपको यही सवाल इजी होता चला जाता है ना। चलिए अगर आपको आता है तो वीडियो को पॉज करिए और इस सवाल को सॉल्व करिए, नहीं आता है तो चलिए आइए सॉल्व करते हैं मेरे साथ। दोस्तों यहाँ पे आप अगर देखो AC से लेके D तक, AC से लेके D तक, करेक्ट, करंट चाहे वहाँ से आए, करंट चाहे यहाँ से आए, 3 और 3 इन दोनों में से सेम करंट जाने वाला है क्योंकि कोई जंक्शन यहाँ नहीं है। तो ये दोनों आपस में सीरीज हैं, और अगर ये दोनों आपस में सीरीज हैं तो 3 प्लस 3 क्या बन जाएगा 6। ओके, तो हम इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं 6। ये 6 और ये 6 आपस में पैरेलल है, तो क्योंकि ये 6 और ये 6 आपस में पैरेलल है तो 6 पैरेलल टू 6, तो आप सॉल्व करते हो 6 इंटू 6 अपॉन 6 प्लस 6 36 अपॉन 12, 36 अपॉन 12 इज इक्वल टू 3 ओहम। तो ये दोनों आपस में सॉल्व हो गए और ये दोनों आपस में सॉल्व होके बन गए, देख लीजिए कितने बन गए 3 ओहम। सो हमने उसके जगह पे लिख दिया ये 3 ओहम। वो जो पूरा सर्किट था वो हमने सॉल्व कर लिया। पहले 3 और 3 6 और 6 आपस में पैरेलल है, तो पैरेलल सर्किट को 1/6 प्लस 1/6 6 प्लस 6 अपॉन 6 इंटू 6, ये 1 अपॉन RP की वैल्यू, फिर इनवर्स, तो इधर भी इनवर्स 6 इंटू 6 अपॉन 6 प्लस 6। तो इस तरीके से आपने इसको 3 को सॉल्व कर लिया। सेम देखिए इस तरफ है, ये 3 और ये 3 आपस में सीरीज में है, तो ये दोस्तों क्या हो जाएंगे, ये 3 और 3 हो जाएंगे 6। अब ये 6 आपस में काहे में है, पैरेलल, तो 6 इंटू 6 अपॉन 6 प्लस 6 सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 36 अपॉन 12 मतलब 3 ओहम। तो ये दोनों भी हमने बहुत ही आसानी से सॉल्व कर दिया है। देखिएगा ध्यान से, हमने इसको भी सॉल्व कर दिया है और इसे बना दिया है 3 ओहम। जैसे इस तरफ 3 वैसे इस तरफ 3। अब देखिए ये दोनों हो गए सीरीज, ये और ये सीरीज, ये और ये सीरीज, 3 और 3 6 हो गए। तो दोस्तों हम इसको डायरेक्टली जोड़ देंगे, 3 और 3 6, ऐसे ये 3 और ये 3 भी आपस में क्या हो गए 6। अब देख लीजिए ये 2 पॉइंट टर्मिनल्स हमारे बीच बचे हैं, B को वहाँ शिफ्ट कर दीजिए, B वहाँ शिफ्ट हो चुका है। फाइनल रेजिस्टेंस हमको मिल रहा है 6 आपस में पैरेलल है, और क्योंकि वो आपस में पैरेलल है तो 1 अपॉन RP इज इक्वल टू 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6, तीनों का डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर ऐड होगा 1 + 1 + 1 3/6, ये 1 अपॉन RP की वैल्यू हुई, 3 1 जा 3 2 जा दैट इज 1/2। सो RP की फाइनल आंसर हमारे पास आया 2 ओहम। जल्दी से नोट कर लीजिए।
दोस्तों ये हमारा दिमाग थोड़ा सा यूज़ करने वाला सवाल है, सिंपल सा सवाल है और छोटा सा दिमाग यूज़ करना है। इस सर्किट में देख लीजिए, ये स्विच है, ये P है, ये R है, ये Q है और यहाँ इन्होंने G ले रखा है क्योंकि ये गैल्वेनोमीटर है। ठीक है, अब इसमें से कौन सी बात सही है ऐसा उन्होंने पूछा है, जबकि सवाल ऐसा है कि स्विच S, ये स्विच है, चाहे ये बंद हो चाहे ये चालू है, इनका ऐसा कहना है, चाहे ये बंद हो चाहे ये चालू है, गैल्वेनोमीटर की रीडिंग पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। गैल्वेनोमीटर करता क्या है? गैल्वेनोमीटर करंट को मेजर करता है। छोटा सा भी करंट अगर होगा तो गैल्वेनोमीटर उसको रीड कर लेता है। ठीक है, अगर यहाँ पर स्विच को क्लोज किया जाए तो यहाँ से आने वाला करंट यहाँ आएगा और यहाँ से आने वाला करंट यहाँ आएगा, तो मिक्स होके यहाँ जाएगा। तो जो करंट इस तरफ जाएगा उसमें ये भी होना चाहिए, ये भी करंट होना चाहिए। पर उनका कहना है कि स्विच चाहे क्लोज हो चाहे ओपन हो, गैल्वेनोमीटर की रीडिंग पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। मतलब जब बटन बंद है तब जितना करंट इसमें से जा रहा है उतना ही बटन चालू रहने पे भी जा रहा है। इसका साफ मतलब है कि इसमें से कोई करंट आ ही नहीं रहा है। नो करंट इज फ्लोइंग थ्रू दिस पार्ट। ये कब हो सकता है? जब यहाँ का पोटेंशियल यहाँ का पोटेंशियल सेम हो, जैसा कि आज के शुरुआत के सवालों में मैंने आपको बताया। जब यहाँ से कोई करंट आ ही नहीं रहा है तो बार बार देखिए, मैंने इसे अगर बंद भी किया लेकिन करंट यहाँ से आ ही नहीं रहा है। मान लीजिए यहाँ से जा रहा है 5 एम्पियर, बटन बंद करने के बाद यहाँ से 0 एम्पियर, तो 5 + 0 यहाँ से जा रहा है फिर से 5 एम्पियर। चाहे बटन मैं खोल दूँ तब तो भाई 0 एम्पियर ही रहेगा क्योंकि वो ऑफ है स्विच। यहाँ से आ रहा है 5 एम्पियर। इसका साफ मतलब है कि यहाँ से कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है। दोस्तों यहाँ तक आए, यहाँ तक आने के बाद यहाँ से जाता है I1 और यहाँ से जाता है I2। जो करंट I1 यहाँ पहुँचता है उसके पास 2 रास्ते आ जाते हैं, एक यहाँ से जाने का देखिए और एक यहाँ से जाने का। लेकिन अभी तो मैंने आपको बताया कि यहाँ से कोई करंट नहीं जा रहा है, मतलब जो करंट यहाँ से गया I1 वो पूरा का पूरा ये साइड से चला गया, मतलब यहाँ से भी कितना गया I1। सिमिलरली यहाँ से अगर I2 गया तो वो करंट यहाँ गया ही नहीं क्योंकि इसमें से करंट जा ही नहीं रहा है, तो पूरा करंट यहाँ से चला गया और वो है I2। मतलब जो करंट P से जा रहा है वही करंट Q से जा रहा है। तो मैं लिख सकता हूँ IP = IQ, या तो मैं लिख सकता हूँ जो करंट R से जा रहा है वही करंट G से जा रहा है, सो IR = IG, सो IR = IG, IP = IQ। दोनों में से कौन सा वहाँ पे मौजूद है? तो आप देखेंगे IR = IG वहाँ पे मौजूद है। हमें ये आंसर मिल गया है। जो भी शब्द मैंने इसमें पढ़ाते वक्त आपको बताए वो पॉज करके ज़रूर लिखें, आपको बाद में ये नोट्स काम आएंगे। थैंक्स अ लॉट, बाय बाय।